कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में ही भक्ति घुली हुई हो। तो बस आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, मां बमलेश्वरी के धाम। डोंगरगढ़ में यही जयकारा कानों में पड़ता है, जय मां बमलेश्वरी। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये गूंज है जो हर भक्त के दिल से निकलकर पूरी वादियों में फैल जाती है। 1600 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सीढ़ियों की गिनती है जो मां के दरबार तक ले जाती हैं। सोचिए, हर एक सीढ़ी, हर एक कदम आस्था का एक इम्तिहान जैसा है। हाँ, शरीर तो थकता है, पर मन को जो सुकून और हिम्मत मिलती है ना, वो कमाल की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जगह आखिर है कहाँ। हम बात कर रहे हैं डोंगरगढ़ की एक बहुत ही खास पहाड़ी की। ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पड़ती है। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसे भक्ति का एक शक्ति केंद्र समझिए, जो लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और नवरात्रि के समय तो क्या कहने, यहाँ का माहौल, वो ऊर्जा, वो तो बस महसूस करने वाली चीज है। अच्छा, हर पवित्र जगह के पीछे ना एक कहानी जरूर होती है, एक ऐसी कहानी जो उस जगह की आस्था को और भी गहरा कर देती है। तो चलिए अब जरा मां बमलेश्वरी मंदिर के पीछे की उस कहानी को जानते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और इसकी शुरुआत हुई एक राजा के सपने से। सोचिए, राजा वेणुधर को सपने में खुद देवी मां ने दर्शन दिए और कहा कि इस पहाड़ी पर मेरा एक मंदिर बनवाओ। और राजा ने इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य माना और देवी के आदेश का पालन किया। तो यहां पर जो देवी मां का स्वरूप है वो है त्रिपुर सुंदरी। ये मां पार्वती का ही एक बहुत सौम्य और कल्याणकारी रूप माना जाता है। और मान्यता ये है कि अगर सच्चे दिल से कोई भी मुराद मांगी जाए तो मां उसे जरूर पूरा करती हैं। बस राजा के उस काम के बाद से आज तक लाखों भक्त हर साल इस पहाड़ी पर चढ़ाई करते हैं। तो चलिए अब इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये चढ़ाई किसी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने से कम नहीं है सच में। अब मां तक पहुंचने के लिए ना दो रास्ते हैं। एक तो है पारंपरिक रास्ता, मतलब पूरी 1600 सीढ़ियां चढ़कर जाना। इसमें जो तपस्या और समर्पण वाली फीलिंग है ना, वो अलग ही है। और दूसरा रास्ता है रोप वे का। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग या बच्चे जो इतनी चढ़ाई नहीं कर सकते। और पता है ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर है? समुद्र तल से करीब करीब 1600 फीट ऊपर। मतलब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, ये शारीरिक तौर पर भी एक चैलेंज है। और शायद इसीलिए जब कोई ऊपर पहुंचता है तो वो एहसास और भी खास और भी यादगार बन जाता है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो इतनी मेहनत भरी चढ़ाई के बाद आखिरकार जब कोई शिखर पर पहुंचता है तो वहां क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे ही कोई ऊपर पहुंचता है ना, एक अलग ही सुकून मिलता है। सामने मां बमलेश्वरी का मुख्य मंदिर और वहीं जलती हुई अखंड ज्योति। ये वो ज्योति है जो कभी नहीं बुझती, मां की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। और जब वहां से नीचे शहर को देखते हैं तो नजारा कमाल का होता है। चारों तरफ घंटियों की आवाज, धूप की महक, माहौल में भक्ति एकदम रच बस जाती है। और इसीलिए यहाँ के लोग उन्हें बहुत प्यार से डोंगरगढ़ वाली मां बुलाते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक अपनापन है, एक गहरा विश्वास है। लोग उन्हें अपनी रक्षक मानते हैं, अपनी मां मानते हैं, जो हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी रहती हैं। अच्छा, तो क्या बड़ी मां के दर्शन कर लिए और यात्रा पूरी हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे अनुभव को संपूर्ण बनाने के लिए अभी कुछ और भी बाकी है। एक पूरा और सही अनुभव चाहिए तो पहाड़ी के नीचे जो छोटी बमलेश्वरी मां का मंदिर है, वहां भी जरूर जाना चाहिए। इसके बाद पास में जो बाग बगीचे हैं, वहां थोड़ी देर आराम से बैठिए, शांति का अनुभव कीजिए। और हाँ, लोकल मार्केट में घूमना मत भूलिएगा, वहां से आपको इस जगह की संस्कृति की असली झलक मिलेगी। अब सवाल यह है कि यहां पहुंचा कैसे जाए? तो देखिए, अगर कोई यहां आने का मन बनाता है तो पहुंचना काफी आसान है। डोंगरगढ़ रेल, रोड और एयर तीनों तरीकों से अच्छी तरह कनेक्टेड हैं। मतलब देश के किसी भी हिस्से से यहां आसानी से आया जा सकता है। तो हमने चढ़ाई की बात कर ली, मंदिर की बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी जगह की जान है, और वो है विश्वास की, आस्था की शक्ति। मान्यता है कि मां हर सच्ची मुराद पूरी करती हैं। यहां आने वाले लोगों से अनगिनत किस्से सुनने को मिलते हैं। किसी की गोद भर गई तो कोई बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक हो गया। सब मां के चमत्कार की कहानियां सुनाते हैं। और चमत्कारों
और पूरी होती मन्नतों पर ये जो पक्का विश्वास है ना, यही चीज मां बमलेश्वरी के दरबार को सिर्फ एक मंदिर नहीं रहने देती। ये इसे लाखों लोगों के लिए उम्मीद और भरोसे का एक बहुत बड़ा, एक जीता जागता केंद्र बना देती है। तो डोंगरगढ़ का ये सफर आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई आस्था में इतनी शक्ति होती है कि वो पहाड़ भी हिला दे? खैर, यहाँ आने वाले लाखों लोगों का तजुर्बा तो इसी ओर इशारा करता है। ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है।